आखिरी बातें डॉक्टर इकबाल से चंद कर लेते हैं। वो हमें बता दें जो बानियाने पाकिस्तान में हैं कि भाई असल आज़ादी क्या है। तो डॉक्टर इकबाल ने जब दो कौमी नज़रिया पेश किया ना, तो इस पर काफिरों ने और बाद नाम नेहाद मुसलमान, जो नाम के मुसलमान हैं और जहन के पूरे अंग्रेज़ हैं, उन्होंने इस पर एतराज़ किया और इस पर बाकायदा उन्होंने डॉक्टर इकबाल के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। तो डॉक्टर इकबाल ने अपनी कौम को समझाते हुए कहा, कहने लगे बा मुस्तफ़ा बरसा खे शरा दी हमाउस, फरमाने लगे ए मेरी कौम, खुद को खींच कर मुस्तफ़ा के कदमों में डाल दो, यही दीन है। अगर बाऊ ना रसीदी तमाम अबू लहबियस, अगर तुम्हारी मुसलमानी में निज़ामे मुस्तफ़ा ही नहीं है और तुम नाम के मुसलमान हो, तो ये मुसलमानी नहीं है, अबू लहब काफिर की ये इताअत है, ये मुसलमानी नहीं है। अगर ज़िंदगी हकीकी मानों में आज़ाद होकर जीना चाहते हो तो ख़ुद को मुस्तफ़ा के कदमों में डाल दो। ये आज़ादी का मतलब डॉक्टर इकबाल ने समझाया कि आज़ादी क्या है कि बंदा खुद को अल्लाह और उसके रसूल का पाबंद बना दे, खुद को अल्लाह रसूल के अहकामात के दायरे में रखे, बेलगाम ना हो जाए। हमने आज़ादी का मफ़हूम क्या समझ लिया है? बेलगाम होना, बेहया होना, और अब तो ये है कि नंगा होना। अब हमारी माँ बेटियों को पहले दुपट्टा उतरवाया गया, फिर उनसे जो हया वाले कपड़े थे वो उतरवाए गए, आधी पिंडली तक अब पेंट कर दी गई है। अब जनाब इससे भी अगला स्टेप है, वो ये है कि अब पेट भी नंगे किए जाएंगे। फिर इससे भी अगला स्टेप है कि पूरी औरत को ही नंगा किया जाएगा। पूरी औरत को नंगा करने से अंग्रेज को क्या फ़ायदा होगा और हमें क्या नुकसान होगा? इसलिए कि हम में बेहयाई फैल जाएगी। जब बंदा बेहया हो जाता है तो वो हर बुरा काम करने पर तैयार हो जाता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया इज़ाफ़ात अल हया फ़फ़अल मा शिता, फरमाया जब तुम बेहया हो जाओ फिर जो मर्जी करो। हया ही ऐसा वस्फ था जो तुझे बुराइयों से रोकने वाला था। जब तुम हो ही बेहया गए हो तो अब ना तुम्हें माँ की हया, ना बाप का हया, ना बड़े भाई का हया, ना पड़ोसी का हया, ना बुजुर्गों का हया, ना छोटों पर शफकत, ना बड़ों का एहतराम। जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, बंदा बेहया हो गया, तो अब उस पर कोई भी बड़ी से बड़ी बुराई वो नागुज़ीर नहीं होती, वो कर गुजरता है। तो इसलिए ये बेहयाई फैलाई जा रही है, माँ बेटियों को नंगा किया जा रहा है। आज तो माअज़ल्लाह लोगों ने अमीर होने का मकसद ही ये समझ लिया है कि अमीर तब ही लगेंगे जब आधे नंगे नजर आएंगे। हम छोटी छोटी चड्डियाँ पहनेंगे, बड़े बड़े नौजवान, इनको शर्म नहीं आती यार अपने घरों में अपनी जवान माँ बहन के सामने आधे आधे ये इनकी रानें नज़र आ रही होती हैं, निकरें पहन के फिर रहे होते हैं, पता नहीं किस मुँह से जाते हैं। मैं तो उन माँ बाप पर हैरान हूँ कि आपने भी कभी अपने बचपन में ऐसा किया था? है जी, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, ये तो बड़ी आपने पता की बात की कि आज हमें ये भी परवाह नहीं है कि हम हराम कमा रहे हैं या हलाल कमा रहे हैं, बस पैसा 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 होना चाहिए। क्यों? रिज़्क़ हलाल इंसान को अच्छे आमाल पर उभारता है। बहरहाल एक आपको हकीकी आज़ादी का असर मैं भी सुना देता हूँ। हज़रत हबीब राई ताबई बुजुर्ग है। ताबई किसे कहते हैं? जिसने सहाबी की हालत ईमान में ज़ियारत की हो और हालत ईमान में ही दुनिया से वो गया हो, ये ताबई बुजुर्ग हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो के इन्होंने दीदार के शरबत पिए हैं, उनकी सोहबत पाई है। हज़रत हबीब राई आप ने बकरियां रखी हुई थी और बकरियां चराया करते थे। आज का मुसलमान कुत्ते फिराने में, उनको पालने में फ़ख्र महसूस करता है, क्यों? वो अंग्रेज़ की अदा है। और बकरियां पालने में शर्म आती हैं क्योंकि अपने नबी की सुन्नत है
बहरहाल आपने बकरियां रखी हुई थी, उन बकरियों को चराया करते थे। तो आप एक मर्तबा दरिया किनारे बकरियां चरा रहे थे कि वहाँ एक शख्स का गुजर हुआ। उसने देखा कि आप खुद तो नमाज पढ़ रहे हैं और एक भेड़िया आपकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। भेड़िए का तो काम है बकरी का शिकार करना, लेकिन ये क्या है कि शिकारी शिकार छोड़कर उसकी हिफाजत कर रहा है। जब आप नमाज से फारिग हुए तो उसने पूछा, हजरत ये क्या माजरा है कि ये भेड़िया, ये दरिंदा है, ये तो इस इंतज़ार में होता है कि मुझे कोई शिकार मिले, और बकरी तो इसका ख़ास शिकार है, लेकिन ये आपकी हिफाजत कर रहा है, ये क्या माजरा है? तो फरमाया, इसलिए कि बकरियों का मालिक अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत का वो माला माना नहीं जो हम करते हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन सुन्नत रसूल कबूल नहीं है। मौत कबूल है, नमाज रोज़ा हज कुरान कबूल नहीं है, कुरान के अहकाम कबूल नहीं है। ये वो वाली मोहब्बत नहीं, हकीकी मोहब्बत प्रैक्टिकली लाइफ में सुन्नत पर अमल करना, वो वाली मोहब्बत थी। फरमाया इसलिए कि बकरियों का मालिक अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। फिर आपने एक प्याला पत्थर की एक चट्टान के नीचे रखा तो वहां से दूध और शहद का चश्मा जारी हो गया। तो फिर और भी वो हैरान हुआ कि आलीजा ये मकाम कैसे हासिल किया, ये मकाम कैसे हासिल किया? तो आपने इसका बड़ा ही प्यारा जवाब दिया और डॉक्टर इकबाल ने इस जवाब का तर्जमा किया है जी, सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप। आपने तर्जमा किया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। फरमाया बात इतनी है, बस तुम अल्लाह और उसके रसूल के हो जाओ। मा कान अलिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो रब रसूल को, अपने आप को रब रसूल के हवाले कर देता है, अल्लाह उसे बेआसरा नहीं छोड़ता। अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे कामों का जामिन हो जाता है। तो ये हकीकी आज़ादी है, ये है हकीकी आज़ादी कि आप बेफिक्र होकर नमाज पढ़ें, यकीन रखें कि जिस रब के नाम पर दुकान बंद करके आया हूं वो रिज्क मेरा देगा। यह है हकीकी आज़ादी कि रिश्तेदार नाराज होते हैं, हो जाएं, बेटे की शादी इस्लामी उसूलों के मुताबिक होगी, और कुड़म नाराज होता है, हो जाए, बेटी की शादी शरई उसूलों के मुताबिक होगी। दोस्त रूठते हैं, रूठ जाएं, रिश्तेदार नाराज होते हैं, हो जाएं, दुनिया ताने देती है, दे, लेकिन हमारा नारा यह होना चाहिए कि मुझको अल्लाह और नबी से प्यार है, और उस प्यार का तकाजा यह है कि मैं उनकी नाफरमानी नहीं करूंगा। हकीकी आज़ादी भी यही है कि अल्लाह ने मुल्क पाकिस्तान दिया है, मैं इस नेमत का नाशुक्री नहीं करूंगा। 3 लाख मुसलमान शहीद हुए पाकिस्तान को बनाने में, कितने? 3 लाख। और हम ये 14 अगस्त उनकी बरसी का दिन है। हम बरसी कैसे बनाते हैं? बाजे बजाकर और म्यूजिक वाले तराने गाकर, ढोल बजाकर, शराबें पीकर और नाच रंग की महफिलें सजाकर हम उन 3 लाख मुसलमानों को इसाले सवाब कर रहे होते हैं। कभी अपने बाप की बरसी पर भी आपने ढोल बजाया, बाजे बजाए, शराब की महफिल सजाई, नाच की महफिल सजाई? तो अगर नहीं तो वो भी तो हमारे आबा ही हैं, वो भी तो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी माएँ बहनें, जो अभी तक भी कई मुसलमान औरतें सिखों के घरों में इस उम्मीद पर जिंदगी गुजार रही हैं तो कोई तो मोहम्मद बिन कासिम बन के आएगा, है जी। लेकिन उन्हें क्या पता, जिस उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया था
हमारे आज के नौजवान को तो उस उम्र में गुस्ल के फ़राइज़ का भी नहीं पता होता, सिर्फ बैट घुमाने के अलावा टिकटॉक और जनाब इस तरह की वीडियोस बनाने के अलावा हमारे नौजवानों को आता ही कुछ नहीं। तो वो तो मायूस हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। वबस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बहार रख। उम्मीदें बहार तब रखी जाएगी जब शजर से वाबस्ता रहेंगे, और शजर हमारा मदीने में है। मदीने का ताजदार वो हमारे शजर हैं, उन्हीं से ही ये सारे फल लगे हैं, उन्हीं से ये बहार आई है। और अगर वहां पर दोबारा हमारी वाबस्तगी हो गई, हकीकी आज़ादी मिल जाएगी। वो आज़ादी मिल जाएगी और जिसकी बात मैंने हज़रत हबीब राई की आपको सुनाई, वो आज़ादी मिल जाएगी। तो आप कम अज़ कम इस 14 अगस्त पर ये नियत कर लें कि मैं बाजे नहीं बजाऊंगा, मैं गाने और म्यूज़िक वाले तराने नहीं सुनूंगा। अगर अल्लाह तौफीक दे तो फिर 14 अगस्त का रोज़ा रख के शुहदाए पाकिस्तान को इसाले सवाब कर दे। अगर रोज़ा ना रख सकें तो उनके नाम का थोड़ा सा लंगर ही बना लें, घर में फातिहा खानी का एहतमाम ही कर लें कि 3 लाख मुसलमानों की रूह हमारे इस अमल से खुश हो जाएगी। उनको सुकून मिल जाएगा कि हमने जिस मकसद के लिए अपनी जानों को नजराना दिया, पाकिस्तानियों ने उसका हक अदा किया। बनी इसराइल 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम क्यों रोज़ा रखते हो? कहने लगे इस दिन अल्लाह ने फिरऔन से बनी इसराइल को आज़ादी अता फरमाई, तो वो रोज़ा रखा करते थे और आज़ादी का दिन मनाते थे अल्लाह का शुक्र अदा करके। हम आज़ादी का दिन मना रहे अल्लाह की नाफरमानी करके, तोपें चलाकर, म्यूज़िक चलाकर और मुख्तलिफ उल्टे सीधे काम करके। तो अब ना करिए, ठीक है? अब नहीं करेंगे। हकीकी आज़ादी अल्लाह की फरमा बरदारी, अल्लाह के रसूल की फरमा बरदारी, यही हकीकी आज़ादी। अगर ये नहीं है तो फिर तमाम बू लहबियत, डॉक्टर इकबाल ने बता दिया कि ये अगर नहीं है ना हमारी आज़ादी में, अल्लाह रसूल की इताअत नहीं है, तो फिर ये मुसलमानी नहीं, ये बू लहब काफिर की इताअत है बस, इसके अलावा ये कुछ नहीं। लेकिन पाकिस्तान के हालात अब भी बदल सकते हैं अगर आवाम अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे चल पड़े। जब चल पड़ेंगे तुम्हारी दुआओं से, कोशिशों से अल्लाह तुम्हें हज़रत उमर का जान नशीन भी अता फरमा देगा। वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।